हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आज फिर हाजिर हूँ बीटीसी के वीकली एनालिसिस के साथ और इथेरियम के वीकली एनालिसिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक और कुछ मैंने लाइव ट्रेडिंग रूम के अंदर कुछ ट्रेड्स लगवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न किए, बल्कि यूँ कहना चाहिए हज़ारों डॉलर अर्न किए। आज के बीटीसी एनालिसिस के साथ मैं बताऊँगा आपको कि बीटीसी के टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है, और आने वाले दिनों में हम बीटीसी की मार्केट को कहाँ पे देख रहे हैं। क्या बिटकॉइन उठने के लिए तैयार है? क्या यही वो टाइम है कि हम बाय कर लें बीटीसी या वेट करें? आज की हमारी बीटीसी वीकली एनालिसिस का टॉपिक होएगा बाय और वेट, या फिर इंशाल्लाह हम लोग आज की डेट में बाय करवाएंगे आपको, या फिर आज के एनालिसिस में हम बताएंगे कि अभी और सब्र करना बाकी है या नहीं, और कौन कौन से ऐसे यूएस के डाटाज हैं या कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन में आने वाला है बहुत बड़ा चेंज, और इथेरियम को बाय करने की सही अपॉर्चुनिटी और सही टाइम आ चुका है या नहीं। सारी बातों का जायजा लगेंगे, तो वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। ओके, चार्ट पे हम चलते हैं। चार्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आ रहा है। अगर डेली चार्ट को ही देखें तो बिटकॉइन ने इस वीक हमारा अगेन 18,500 18,200 वाला लो दोबारा टेस्ट किया है, और अब हमारी मार्केट जो है क्या वो 12,000 का जो टीपी है वो मेरा हिट कर पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कैसे पता चलेगा? इसका जवाब डायरेक्टली हमें इंडेक्स बताएगा। इंडेक्स ने लास्ट वीक में 115 का हाई लगाया था। अगर मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रही है तो डॉलर इंडेक्स नजर आ रहा होगा आपको, और डॉलर इंडेक्स का जो हाई है जो लास्ट वीक में लगा था 114,700 है, और डॉलर इंडेक्स ने पिछले अपने सारे हाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर आप मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नहीं देखा ट्रेडिंग करते हुए डॉलर इंडेक्स को हाई, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स कितना हाई था, तो वो 2002 में 2000 यानी कि मेरे ट्रेडिंग करने से पहले, बल्कि मेरे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी का ये हुआ, और तब तो पाकिस्तान में इंटरनेट सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग तो बहुत दूर है। डॉलर इंडेक्स जो है लास्ट टाइम इस पोजीशन पे 114 पे खड़ा था मई 2002। तो इस टाइम इसका मतलब है कि 20 साल की बुलंद तरीन सतह पे डॉलर इंडेक्स खड़ा है। और अगर बात करें इसके हाई की, तो इसका हाई 119 है, और 119 जो है वो रह चुका है फरवरी 2002 और मार्च 2001 और इसी तरीके से 2000। तो 117, 115, 118, 119 और ऑलमोस्ट 120 का हाई है। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो उससे पहले का भी डाटा हमारे पास मौजूद है। 1986 में ये मौजूद था 119 में। तो आप बोलेंगे यार ये क्या, ये तो बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस है, इसमें डॉलर इंडेक्स कहाँ पे घुस गया? तो भाइयों मेरी बात याद रखो, अब बिटकॉइन की डायरेक्टली मूवमेंट डॉलर इंडेक्स के साथ हो रही है। देखिए पेयर है बीटीसी वर्सेस यूएसडी। अगर यूएसडी ऊपर जाएगा तो बीटीसी नीचे आएगा, बीटीसी ऊपर जाएगा तो यूएसडी नीचे आएगा। एक पेयर बन चुका है। अब आई एम नॉट श्योर कि बीटीसी के ऊपर जाने की वजह से यूएसडी नीचे आता है या नहीं, बट आई एम 100% श्योर कि यूएसडी के ऊपर जाने की वजह से बिटकॉइन जरूर नीचे आ रहा है, क्योंकि ये अब स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन चुका है, और अब मूवमेंट भी डॉलर इंडेक्स के साथ हो रही है बीटीसी की। अच्छा जी, अगर बात करें 1985 में डॉलर इंडेक्स ने हाई लगाया था और 160 का लगाया था, विच इज डिजास्टर। तो हम 1985 पे तो नहीं जाने वाले, हाँ अलबत्ता 2000 पे जा सकते हैं। क्या है 2022 हो सकता है मार्केट इसके एंड पे ही उस वैल्यू को चेक कर ले या टेस्ट कर ले। सो खतरा है भाई, बहुत खतरा है।
सो अगर हमें डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है तो बिटकॉइन डायरेक्टली नीचे आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है और डॉलर जब भी ऊपर जाता है बिटकॉइन नीचे आता है। और अगर पिछले अगर आप मेरे से पूछो कि मार्च 2021, नवंबर 2021 से लेके अभी तक जुलाई 2022 या फिर सितंबर 2022 तक ये जो गिरा है 2021 से लेके 2022 तक BTC, और अगर आप डॉलर इंडेक्स का मेरे से पूछें तो एग्जैक्टली वही डेट्स होंगी। ये देखें, जुलाई नवंबर 2021 से डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ था 2021 से 89 से। तो नजर आ गया आपको रिलेशन और कोरिलेशन। सो इतनी ज्यादा लंबी तकरीर करने का क्या मकसद है? इतनी ज्यादा लंबी तकरीर करने का, ये इतनी ज्यादा डिटेल में हमारी हिस्ट्री को देखने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें नजर आ रहा है कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ रिसोर्सेज और कुछ एनालिस्ट का कहना है कि BTC अब अपने लो को टच कर लिया और अब ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो। आई एम नॉट एग्री विद दैट टाइप ऑफ एनालिस्ट। मैं अभी भी होपफुल हूं कि BTC 12,000 को टच करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा मंथली का चार्ट ओपन है, तो ये देख रहे हैं पिछले 3 महीने अप्रैल, मई, जून बहुत ज़्यादा बैरिश रह चुके थे। उसके बाद 2 महीने जुलाई और अगस्त थोड़ा सा ये एक रेंज में रहे, और सितंबर ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये महीना है, ये अभी भी डोजी पे खड़ा है। अगर मैं आपको स्क्रीन अपनी क्लियर करके दिखा दूं तो ये महीना भी अभी तक अनडिसाइडेड है, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सका कि इसने बुलिश को मूव करना है या बैरिश को मूव करना है। इट्स फुल टाइप ऑफ डोजी लाइक लास्ट मंथ डोजी। सो अभी तक BTC का ऊपर जाने का कोई भी चांस मुझे नजर नहीं आ रहा। नंबर 1 जो बिटकॉइन के चार्ट बता रहे हैं, अगर वीकली बात करें तो वीकली भी मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है और एक टाइप की डोजी शोजी की कैंडल्स ही बना रही हैं, कोई मजबूत पैटर्न नहीं क्रिएट किया जा रहा। अगर डेली की बात की जाए तो मार्केट वहीं पे है जो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एक आप समझ लें कि सपोर्ट एरिया है, जहां से इसको डिमांड मिलती है। ये डिमांड का एरिया है 18,000, 18,900, 18,300, 18,500, और पिछले जून, जुलाई, अगस्त में मार्केट इस एरिया पे आ रही है। अब देखना ये होगा कि मार्केट क्या इस एरिया को तोड़ती है या नहीं। अगर मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी और एक डिजास्टर हो सकता है, और ये ब्लड बाथिंग दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। बट अगर मार्केट इसकी रेंज में रहती है और वापस ऊपर चली जाती है तो 18,000 एक गुड पॉइंट है बाइंग का। एक दूसरी तरफ ये भी पॉइंट है। तो मैं फिलहाल अपनी ट्रेड को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगा, जो सेल किया हुआ था मैंने, और अभी मैं दोबारा से वेट में चला जाऊंगा, क्योंकि नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। जब भी आपको ट्रेड ना मिले, आप ट्रेड ना करें, ये आपकी सबसे अच्छी कमाई होगी और ये सबसे अच्छी ट्रेड होगी, क्योंकि आपने कुछ गवाया नहीं, कुछ महफूज किया, कुछ सेव किया, ठीक है नहीं, ताकि आने वाले दिनों में जब आपको मौका मिले आप बड़ी लॉट साइज लेके तो प्रॉफिट अर्न कर सको। तो एक तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम BTC के ऊपर होल्ड करने जा रहे हैं और वेट करेंगे इस वीक, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई ब्रेकआउट दे, कोई ब्रेक थ्रू दे, तो फिर हम इसके ऊपर ट्रेड करें। तो मैं डेली के अंदर ये करने जा रहा हूँ कि मैं डेली के अंदर एक छोटा सा जोन क्रिएट कर लेता हूँ, रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, और ये रेक्टेंगल करेगी ये कि मुझे बताएगी कि ये जोन कब ब्रेक हुआ। तो ये रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है 20,500 से 18,500, तो ये $3-4,000 के अंदर अंदर ये रेक्टेंगल बना है। जब रेक्टेंगल ऊपर को या नीचे को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक होगा, देन हम इसको बाय या सेल करेंगे, जो भी हमने करना होगा वो देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। अब आ जाते हैं अथीरियम की तरफ। अथीरियम में मैंने ये अथीरियम कल बाय किया था 1200 से, और अभी ये 1337 चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह तो ट्रेड तो बड़ी अच्छी प्रॉफिट में जा रही है, क्योंकि वो मैंने ये देख के लगाई थी कि कल की ये जो कैंडल है उसने ऑल टाइम लो ब्रेक किया था एकदम से, और उसके बाद यूएस की मार्केट में क्योंकि मैं लाइव ट्रेडिंग रूम कर रहा था, तो यूएस की मार्केट में वो जोर टूट चुका था डॉलर का। तो फिर मैंने सोचा डॉलर वीक होगा तो ये ऊपर जाएगा अथीरियम, तो मैंने अथीरियम को फौरन बाय कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह $300-400 फौरन से पहले अंदर कर लिया। मैंने 3-4 स्टैंडर्ड लॉटें खरीदी थी भाई, बड़ा लॉट साइज,
अथीरियम पे आप ले सकते हो, बिटकॉइन पे आप नहीं ले सकते, ये मेरी नसीहत याद रखिएगा। सो एक अच्छा पॉइंट है 1235 से आप इसको बाय कर सकते हैं, बड़ा अच्छा सपोर्ट मुकाम है जहां से इसको बड़ी डिमांड मिलती है और 1000 पे आने का चांस, मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठा हूँ 1054 पे, 1050 पे, बिलो देन 1000, लेकिन उस तरफ मार्केट अभी आ नहीं रही। ये है वो बेसिक एरिया जहां से मैं बाय करना चाह रहा हूँ मार्केट को, और ये एरिया बनता है 1100 से लेके 930-35 तक। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब आप बोलेंगे सर ये कैसी दोगली पॉलिसी है कि आप बिटकॉइन में बाइंग नहीं देख रहे और अथीरियम में बाय देख रहे हैं। तो ये दोगली पॉलिसी मेरी नहीं है, ये क्रिप्टो मार्केट की है कि सारी क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन के साथ चलती है, लेकिन अथीरियम अब अपने रास्ते करने जा रहा है जुदा। अथीरियम अब आपको अकेला ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और अकेला आपको मुनफरिद ट्रेड होता हुआ, बिटकॉइन गिरे अथीरियम आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको, ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि बीटीसी के चुंगल से निकलना। अथीरियम जब बीटीसी थोड़ा सा मजबूत होता है, अथीरियम ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि अथीरियम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सो स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू बाय अथीरियम। जैसे ही आपको मौका मिले आप अथीरियम को बाय करें और अथीरियम ये बुलिश की तरफ रन करना शुरू कर देगा और आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और बाय साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं अथीरियम के अंदर, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन के अंदर कोई मेजर चेंज आए गिरने का तो फिर हम अथीरियम को बाय नहीं करेंगे और ओवरऑल अथीरियम को हम बाय नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं लाइव ट्रेडिंग रूम के अंदर बता रहा होता हूँ कि कब कोई नया बड़ा इवेंट है फॉरेक्स का, तो वहां तब हम बाय नहीं करेंगे, अदरवाइज हम बाय करेंगे। तो बिटकॉइन अथीरियम के भी थोड़े से देख लेते हैं। थीरियम देखे ना, उस पिछले मंथ डोजी बनी थी बिटकॉइन में, थीरियम में नहीं डोजी बनी, ठीक है। तो मैं ये थीरियम को इसीलिए ऑथेंटिक और लेजेंड कॉइन मानता हूँ और मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट भी थीरियम में रखी है और रखूंगा भी इंशाल्लाह आगे। आज की कैंडल तो बहुत मजेदार है, अगर ये बुलिश क्लोज होती है तो अथीरियम मुझे 1300-1400 पे जाता हुआ दिख रहा है। अथीरियम को आप अगर अथीरियम या बिटकॉइन में जान नहीं आती तो अथीरियम को 1375 या 1400 सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच है ओवरबॉट होने की कंडीशन में, क्योंकि ये देखिए पूरा एक एरिया है, ये एक पूरा एरिया है, ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दी है, तो ये एक पूरा एरिया जहां पे अभी मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। तो जब इसको ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड पे अच्छा ब्रेकआउट होगा देन वो विल इंशाल्लाह बाय और सेल मार्केट इंशाल्लाह। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो भाई बिटकॉइन को बाय करने का मौका तो नहीं है अभी, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता से सतोशी जमा करना शुरू कर दें। 1 सतोशी, 2 सतोशी, 3 सतोशी जमा करना शुरू कर दें बिटकॉइन की। और बिटकॉइन से भी अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं अथीरियम में देखता हूं कि अथीरियम आप बाय करना शुरू करते हैं तो वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एसेट बन के सामने आएगा। जहाँ पे 1 BTC ने 2 BTC होना है, इस टाइम BTC अगर 18,000 का है या 20,000 का है तो उसने 40,000 होना है, तो अथीरियम ने आपको 4-5 गुना ज़्यादा पे कर देना, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी और आपको रिटर्न भी अच्छा आएगा। यानी कि 1300 से अथीरियम का 3,000 पे जाना ज़्यादा आसान है या 4,000 पे ज़्यादा आसान है, 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ जाना बिटकॉइन का थोड़ा सा मुश्किल है अभी इतना ऊपर जाना। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि अभी एग्रेसिव होके आप डिसीजन ना लें और मार्केट को मौका दें और वेट करें, देन डिसाइड करें कि हमने क्या करना है। सो ओवरऑल हमें बाय और वेट में आई चूज वेट एंड टोटली अप टू यू। अगर कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि बाय करें, तो अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप बाय करें। वो तो कह रहे हैं इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा अनफॉर्चुनेटली। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप बाय करना चाहते हैं या नहीं। तो इसके अलावा मैं कॉइन मार्केट कैप को चेक कर लेता हूँ, कोई नया कॉइन आया है तो बिटकॉइन ट्रेंडिंग में चल रहा है, पोल्का डॉट चल रहा है, कॉइन मार्केट कैप पैनकेक स्वैप चल रहा है और एक नया मूनस्टर कॉइन है मैनचेस्टर सिटी फैन और ये टोकन है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अलावा जो रिसेंटली एडेड हुए हैं उनमें सबसे अच्छा कॉइन ये वाला है, स्पोकी हॉलवन फ्लोकी, ये कॉइन अच्छा है। और ओवरऑल मार्केट की कंडीशन लाल है, तो जब लाल है तो अभी तो नहीं मैं बाय करने वाला। जब थोड़ा सा ग्रीन का सिग्नल आएगा देन वी विल सी, कोई पैटर्न मिले कैंडलस्टिक का, कोई चार्ट पैटर्न, कोई फंडामेंटल अच्छी न्यूज मिले देन वी विल सी। अभी तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, तो महज क्यास राइयों पे और रूमर्स के और लोगों की बातों पे अमल करके मैं तो फंसने वाला हूं नहीं। अब बाकी आपकी मर्जी। बीटीसी के वीकली एनालिसिस कैसे लगे
मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।